हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पराज सिंह है और मैं इसी तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इस चैनल पर लाते रहता हूं। उसी प्रकार का एक ये वीडियो है भारत में सबसे बड़ी 10 कंपनियां। आप अगर भारतीय हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कौन सी 10 बड़ी कंपनियां हैं जो सबसे फेमस है और बहुत बहुमूल्य भूमिका निभाती हैं मार्केट को इधर का उधर करने के लिए। या तो ये 10 कंपनियां अगर बढ़ती हैं तो मार्केट को भी ऊपर ले जाती हैं, अगर ये 10 कंपनियां नीचे होती है तो मार्केट को भी नीचे ले आती हैं। तो ये 10 कंपनियों के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं ये 10 कंपनियां। और कहीं ना कहीं आप इस कंपनियों का उपयोग करते होंगे या इस्तेमाल कहीं ना कहीं हुआ ही होगा, आप इन 10 कंपनियों को जानते ही होंगे। चलिए अगले स्लाइड पर देखते हैं कि कौन कौन सी ये 10 कंपनियां हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। चलिए इसी प्रकार के नई वीडियो इसमें आते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैपिटल जो है 2.99 लाख करोड़ का है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन ये 10वें नंबर पे आ रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बजाज फाइनेंस जो है उनके फाउंडर जो है बजाज फाइनेंस के राहुल बजाज है। इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में काम करती है, दूसरे को लोन दिलाती है छोटे अमाउंट में। अगर आप कभी कभार मोबाइल लेने गए होंगे तो बजाज फाइनेंस का जो ऑफर है या उसकी मदद है उसका जरूर लिए होंगे, या फिर आप अगर बाइक खरीदने गए होंगे तो बजाज फाइनेंस की तरफ से अगर आप लेते हैं तो 0 ईएमआई पर भी बजाज फाइनेंस आपको कुछ भी चीज अंडर 1 लाख या 1 लाख से थोड़ा सा अधिक आपको सहायता प्रदान कर सकती है। तो बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी डील्स इन कंज्यूमर फाइनेंस, मतलब कंज्यूमर मतलब जो जिसको उपयोग होता है, उसको पैसों की जिसको जरूरत होती है उससे रिलेटेड ये काम करती है। हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में है और महाराष्ट्र में है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है बजाज फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और भी देखते हैं इंफॉर्मेशन। भारतीय एयरटेल आप जानते हैं, आपके घर में कई लोगों के पास एयरटेल का सिम होगा और आपके अगल बगल भी बहुत सारे लोगों के पास होगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को एयरटेल भी बोलते हैं। तो आप जानते होंगे कि एयरटेल का सिम आप यूज भी कर रहे होंगे। वो 9वें नंबर पे आती है। कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है 3.14 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, मतलब 3.14 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है भारतीय एयरटेल का। बजाज फाइनेंस से भी बड़ी कंपनी ये भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड ऑल्सो नोन एज एयरटेल इंडियन मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कंपनी, मतलब ये टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करती है, मतलब सर्वर प्रदान करती है, नेटवर्क जो देती है और हम उससे बात कर पाते हैं। और आप एयरटेल से तो आप बखूबी आप फैमिलियर होंगे ये एयरटेल कौन सी सिम है और आप यूज भी कर रहे होंगे। हेडक्वार्टर जो है नेल्सन मंडेला में है, रोड, न्यू दिल्ली, इंडिया। नेल्सन मंडेला रोड, न्यू दिल्ली, इंडिया में। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो आप जाके देख भी सकते हैं इसका हेडक्वार्टर एयरटेल का। और इंडस्ट्री जो है टेलीकम्युनिकेशन से है, रिलेटेड है, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है। और फाउंडर जो है सुनील भारती मित्तल, इसके फाउंडर का नाम जो है वो सुनील भारती मित्तल है, जो बहुत ही रईसों में गिने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। तो आपको इन सब के बारे में, कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और भी देखते हैं कौन कौन सी कंपनी है। प्रोडक्ट्स इन एयरटेल, एयरटेल क्या क्या काम करती है, उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके घर तक मिलते हैं, चलिए देखते हैं। फिक्स्ड लाइन टेलीफोन आपके घर में भिजवाती है एयरटेल। मोबाइल फोन में सिम आपको देती है एयरटेल, आप जानते हैं। ब्रॉडबैंड भी एयरटेल का आता है। सैटेलाइट टेलीविजन भी आप देखते हैं कि टीवी भी आजकल टेलीविजन में एयरटेल आने लगा है। पेमेंट बैंक, एयरटेल के अगर ऐप में अगर जाते हैं तो पेमेंट बैंक का भी ऑप्शन रहता है। तो आप देख सकते हैं कि एयरटेल कितना वेरियस काम कर रही है एक साथ। डिजिटल टेलीविजन,
में यूज होता है, इंटरनेट टेलीविजन में भी यूज होता है, आईपीटीवी में भी यूज होता है। तो ये सब एयरटेल के काम है जिससे वो पैसा इरेज करती है। चलिए नेक्स्ट में और देखते हैं और कौन सी कंपनी है। कोटक बैंक। कोटक बैंक बहुत ही अच्छी बैंक है, वो जो 8वें नंबर पे आती है। तो कोटक बैंक भी बहुत अच्छी बैंक है, लेकिन इसका मार्केट कैप है 3.62 लाख करोड़ रुपए है कोटक महिंद्रा बैंक का। इतना अच्छा होने के बावजूद भी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हेडक्वार्टर इन बॉम्बे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बम्बई में है। तो देख सकते हैं इसकी हेडक्वार्टर जो है कोटक महिंद्रा बैंक का बम्बई में। इंडस्ट्री बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में ये काम करती है, दूसरे को लोन देने में या फिर पैसा डिपॉजिट करने से रिलेटेड। जैसा कि मैंने बजाज फाइनेंस में बताया था, वही काम कोटक महिंद्रा बैंक करती है, लेकिन बजाज फाइनेंस जो है वो ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कंपेयर देन कोटक महिंद्रा बैंक। फाउंडेड फरवरी 2003 से ये बैंक स्टार्टेड है और 18 ईयर्स एगो हो चुके हैं इसके। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, इंडिया में है। तो हेडक्वार्टर्स देख सकते हैं कि मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया भारत में। चलिए नेक्स्ट कंपनी में और देखते हैं कि और कौन सी कंपनी है। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप जो है 3.68 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक 7वें नंबर पर आती है, जबकि इतनी अच्छी बैंक होने के बावजूद भी। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड इन एन इंडियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। मतलब है कि ये दूसरे कंट्री में भी ये काम करती है आईसीआईसीआई बैंक। तो देख सकते हैं इसकी कहाँ तक पहुँच है। इंडस्ट्री जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है, जो कि बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक भी कर रही है। और 5 जनवरी 1994 में इसका फाउंडेशन हुआ। 27 ईयर्स एगो हो चुका है। हेडक्वार्टर जो है वडोदरा में है और गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। प्रोडक्ट रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मोर्टगेजी लोन, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, इन सब में इंश्योरेंस तक ये बैंकिंग देती है। एलआईसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी आप सुने होंगे, और आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। तो देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक भी काफ़ी अच्छी बैंक है और कई सारे इसके वेरियस काम करती है एक साथ। और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एचडीएफसी 6वें नंबर पे है। आप इसे बैंक ना समझे, एचडीएफसी जो है इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये हाउसिंग से रिलेटेड लोन देने का काम करती है। एचडीएफसी का मार्केट कैप 4.66 लाख करोड़ का है, जो बैंकों को टक्कर दे सकती है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज एन इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बेस्ड इन मुंबई, इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में है। तो देख सकते हैं कि इसका इंडिया में ही मार्केट है और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, मतलब कहने का मतलब है। तो एचडीएफसी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। एचडीएफसी बैंक के लिए उतना ही इंफॉर्मेशन था, और चलिए चलते हैं कि 5वें नंबर पर कौन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप जो है 5.65 लाख करोड़ है। तो देख सकते हैं जो एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचती है, जो आपके घर साबुन देती है, जो आपके घर शैम्पू देती है, जो आपके घर सैनिटाइजर देती है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी बन सकती है। आप सोच सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बेचकर भी कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स, जो भी लोगों को जरूरत पड़ती है उससे कंज्यूमर गुड्स वो बेचती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो एफएमसीजी कंपनी जो है, सबसे टॉप पर जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर ही आती है। फाउंडेड इन 1933, इसका 1933 में इसका फाउंडेशन हुआ था और 88 ईयर्स एगो हो चुका है। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इंडिया में। प्रोडक्ट्स जो है फूड्स, क्लीनिंग एजेंट्स, पर्सनल केयर, स्किन केयर एंड वाटर प्यूरिफायर्स। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
करती है। आप अपने घर में भी देखेंगे तो काफ़ी सामान जो होंगे, वैसलीन हो गया, तो वो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी आता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी कंपनी में सबसे टॉप नंबर पर आती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। इन्फोसिस चौथे नंबर पे है, जिसका मार्केट कैप जो है 5.70 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो देख सकते हैं ये मार्केट कैप बदल भी सकता है, तो आप ध्यान रखें, लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मार्केट कैप 5.70 लाख करोड़ रुपए हो गया है। Infosys Limited is an Indian multinational corporation that provide business consulting, information technology and outsourcing services। मतलब ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और आईटी सेक्टर से ही कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल करती है। इंडस्ट्री आईटी सर्विसेज, आईटी कंसल्टिंग, मतलब आईटी से ही रिलेटेड ये काम करती है। फाउंडेड 7 जनवरी 1981 में ये फाउंडेड हुआ था। अब इसके कंपनी के 40 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है और इंडिया। तो देख सकते हैं हेडक्वार्टर। तो इन्फोसिस का मार्केट कैप 5.70 और आईटी सेक्टर में भी इन्फोसिस जैसी कंपनी बहुत ही ज़्यादा धमाल मचाई है और सबसे अच्छी कंपनी में भी इन्फोसिस का नाम आता है। चलिए नेक्स्ट में जो इन्फोसिस के फाउंडर्स का है वो सब यहाँ पर नाम है, जितने भी फाउंडर इन्फोसिस से जुड़े हुए हैं, और तो उनका ये सब इतने लोग जो है इन्फोसिस को चला रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और भी देखते हैं इंफॉर्मेशन। के दिनेश, एसडी बुललाल, अशोक अरोरा, ये सब जो है इन्फोसिस के ही मालिक हैं और काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। एचडीएफसी बैंक, वो एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो हाउस से रिलेटेड काम करती थी। ये एचडीएफसी बैंक है जो 3rd नंबर पे आती है। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 7.95 लाख करोड़ रुपए का है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, हेडक्वार्टर इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है इसका भी मुंबई में है। और इंडस्ट्री जो है फाइनेंशियल सर्विसेज से ट्रीट करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज से ही रिलेटेड काम करती है एचडीएफसी, और फाउंडेड अगस्त 1994 और इसके 26 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक भारत की प्राइवेट सेक्टर में से सबसे अच्छी और भरोसेमंद बैंक जो है वो एचडीएफसी बैंक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन है। एचडीएफसी के फाउंडर का नाम क्या है? हसमुख भाई पारक, और हेडक्वार्टर जो है मुंबई, ये मैंने पहले से ही बता चुका है। प्रोडक्ट जो है क्रेडिट कार्ड देती है, बैंकिंग, कंज्यूमर बैंकिंग से रिलेटेड काम करती है, बैंकिंग से रिलेटेड काम करती है, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब जो भी है, प्राइवेट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब जो है वो एचडीएफसी करती है। तो देख सकते हैं कि इतने सारे काम वो एचडीएफसी करती है, तभी इसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा है। और सबसे प्राइवेट सेक्टर में से सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि चलिए देखते हैं सेकंड नंबर पे टीसीएस है जो सेकंड नंबर पे आती है, और टीसीएस का मार्केट कैप 12.39 लाख करोड़ रुपए है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इज एन इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी, हेडक्वार्टर इन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। तो ये इंडिया में ही ये टीसीएस कंपनी है। तो टीसीएस कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आती है आईटी सेक्टर में। इंडस्ट्री आईटी सर्विसेज एंड आईटी कंसल्टिंग से रिलेटेड ये काम करती है। फाउंडेड इन 1968 और 53 ईयर्स एगो हो चुका है इसका, 53 ईयर्स से ये स्थापित है, और हेडक्वार्टर जो है मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। तो टीसीएस कंपनी जो है वो रिलायंस को कभी पीछे कर देती है, तो कभी रिलायंस टीसीएस को पीछे कर देती है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर पर। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आती है कंपनी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज आती है, जो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस का मार्केट कैप 12.99 लाख करोड़ रुपए है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज शुरू से ही बाजी मारते हुए यहाँ तक पहुंची है, और रिलायंस अंबानी जी ने काफ़ी चीज़ इसमें ऐड कर रखा है।
और रिलायंस के अंदर ही ऑयल से रिलेटेड कई सारी कंपनियां रिलायंस से रिलेटेड आती हैं और टेलीकम्युनिकेशन से भी रिलेटेड रिलायंस आती है, तो इसलिए इसका मार्केट कैप इतना अधिक है। फाउंडेड इन 8 मई 1973 और 47 ईयर्स एगो इसका हो चुका है, मतलब 40 साल से भी अधिक ये कंपनी का डेट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज फाउंडर धीरू भाई अंबानी, मतलब धीरू भाई अंबानी के द्वारा ही ये कंपनी स्थापित हुई थी और हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। प्रोडक्ट जो है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, टेलीविजन, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, जियो मार्ट तक आ चुका है। तो देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने सारे काम करती है और पैसे बनाती है। तो हमें भी कई सारे काम पहले फर्स्ट में अपना स्पेशलिस्ट बनना चाहिए और फिर हमें कई सारे काम करके खूब सारे पैसे बनाना चाहिए, जिस तरह अंबानी जी कर रहे हैं और जियो मार्ट भी ला दिए हैं। तो ये भारत की सबसे नंबर 1 और पहली पसंदीदा कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो सबसे विश्वासमंद कंपनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। इसी तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें आते रहते हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपको किसी को शेयर करना हो तो शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुष्पराज सिंह को शेयर करें और लाइक करना प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो है इस चैनल पर डालते रहूँ। थैंक यू वंस अगेन, बाय।